फिजिकल एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन और बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन। ये 4 मेन बड़ी बड़ी टाइप्स हैं इसकी, जिससे हमें पता लगता है किसी भी ड्रग्स की एवेल्यूएशन के बारे में। पहला हमारे पास है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन। कौन सी है हमारे पास? ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन का मतलब ये है कि आपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करो और सेंस ऑर्गन को यूज़ करने के बाद हमें इस ड्रग की एवेल्यूएशन के बारे में बताओ। ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन से निकला, ऑर्गेनो निकला है सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करो और यूज़ करने के बाद हमें बताओ कि इस ड्रग के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हुई है। हमें पता है हमारे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, विजन होती है, टच होता है, स्मेल होता है, टेस्ट होता है, ये 5 होती है। इन सेंस ऑर्गन को हम यूटिलाइज़ करने को यूटिलाइज़ करके हम बताते हैं कि यार इस ड्रग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी है। जैसे मिसाल के तौर पर सिनामोन है, सिनामोन है, हमें पता लगता है उसकी जो बार्क होती है, सिनामोन की जो बार्क होती है हमें पता है कि यार वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो हम उसको डार्क ब्राउन कलर से पहचान जाते हैं कि यार ये सिनामोन की बार्क है या नहीं है। जैसे तुलसी के लीव है, तुलसी के लीव है, तुलसी के लीव ग्रीन कलर के होते हैं, आपको पता है ना, जितने भी पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। और बार्क, बार्क किसे कहते हैं? लकड़ी को। लकड़ी हमारे पास हमेशा लाइट ब्राउन कलर की होती है। तो यार हम इसको इस तरीके से पहचान लेते हैं कि अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ हुआ, डार्क ब्राउन नहीं हुआ हुआ, कोई और कलर नहीं आया हुआ, तो इससे हमें पता लग जाता है कि यार ये जो सिनामोन के पत्ते हैं ये बिल्कुल ठीक है। हम उसके तुलसी हैं, तुलसी के पत्तों से लगा लेते हैं, सेना के पत्ते होते हैं, उससे पता लगा लेते हैं कि यार इसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये ठीक है। अगर उसका कलर पीला हुआ हुआ, इसका मतलब ये पत्ते ख़राब हैं या किसी और चीज़ के हैं। कोई और कलर हुआ तो उससे हमें पता लग जाता है ये ख़राब है। इस तरह रिवोल्फिया होते हैं, उसकी वेवी शेप होती है, और भी बहुत सारे कलर चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ हम चेक करते हैं कि यार वो जो लीफ हम ले रहे हैं उस लीफ की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसकी मैक्सिमम लंबाई चौड़ाई कितनी है। साथ साथ हम अरोमा चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं। ये मैं आपको भी डिटेल से बताता हूँ, ये मैं आपको बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ। अरोमा चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, हम कलर चेक करते हैं, सीड अगर वो फ्लावर है तो फ्लावर की शेप चेक करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। अरोमा, अरोमा हम चेक करते हैं अगर वो चीज़ है स्मेल दे, जैसे पुदीना है, पुदीना की स्मेल होती है, अगर आपको कोई और लीफ उठा के दे दें उसकी स्मेल ना हो तो आप फ़ौरन पहचान जाओगे कि यार ये तो पुदीने का पत्ता है ही नहीं, क्योंकि पुदीने की तो स्मेल होती है। इसी तरह जो टेस्ट होता है, टेस्ट भी एक ख़ास किस्म का होता है। बहुत सारी क्रूड ड्रग्स ऐसी होती है जिसमें हमें पता होता है कि यार ये एसिडिक है, अगर एसिडिक है तो उसका जो है ना खट्टा टेस्ट होता है। कुछ ऐसी होती है जिसमें हमें पता होता है कि यार इसमें बेसिस मिली हुई है, उनका सोर टेस्ट होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं जो टेस्ट होता है, अपने सेंस ऑर्गन को हम यूटिलाइज़ करने के बाद हम बताते हैं कि यार ये वाला क्रूड ड्रग जो है ये ओरिजिनल है या नहीं, इसकी इवैल्यूएशन कर लेते हैं। और कलर, कलर का मैंने आपको बता दिया, सिनामोन है तो डार्क ब्राउन कलर का होता है, तुलसी होता है तो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। ये जो सेंस ऑर्गन थे जिसको हमने यूटिलाइज़ किया और यूटिलाइज़ करने के बाद हमने उसकी इवैल्यूएशन की है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी किस्म की इवैल्यूएशन। दूसरी हमारे पास होती है केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन में हम ना केमिकल टेस्ट करते हैं। अगर हमें पहले से ही पता होता है कि यार ये क्रूड ड्रग है, इस क्रूड ड्रग के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट हैं हम उसमें परफॉर्म करते हैं। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट पॉजिटिव दे दे, इसका मतलब ये है कि वाकई इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और ये ठीक है। हमें पता होता है कि यार ये क्रूड ड्रग है, इसके अंदर प्रोटीन्स है, तो हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटीन्स वाले टेस्ट किए होते हैं हम उस पर करते हैं। अगर उसकी प्रोटीन वाला टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब ये है हमारा ये जो क्रूड ड्रग है ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास आती है केमिकल इवैल्यूएशन में, यानी हम उसमें केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तीसरी हमारे पास होती है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन में ना हम डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह वगैरह, ये जो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, एनएमआर होगी है, ये तमाम की तमाम टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं और हम पता लगाते हैं कि यार ये जो ड्रग है, क्रूड ड्रग है, ये ओरिजिनल है या नहीं है। जैसे हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप्स का पता लग जाता है। तो हमें पहले ही पता होता है कि यार ये जो क्रूड ड्रग है इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं और उस स्पेक्ट्रम की लाइंस उसी तरीके से आ जाती हैं तो हमें पता लग जाएगा कि यार हमारा जो क्रूड ड्रग है ये ओरिजिनल है या नहीं है। लास्ट हमारे पास होती है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम वो ड्रग दे देते हैं और ड्रग देने के बाद उसके एक्शन चेक करते हैं कि यार ये बंदा बेहोश तो नहीं हो गया, कहीं इस बंदे को साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ गए, ये बंदा ठीक हो गया या नहीं हो गया। ये तमाम की तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को चेक करना। जैसे मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन है, मैं बाज़ार से उठा के ले आया, मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार इसकी वैल्यूएशन करना चाहता हूँ ये ठीक है या नहीं। मैं आज जिसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा उसको दे दूंगा, अगर उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो मेरी वैल्यूएशन ठीक है, इसका मतलब ये क्रूड ड्रग ठीक है हमारी पास। अगर उसका ब्लड प्रेशर डाउन ना हुआ तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी फेल होगी, इसका मतलब ये है कि यार ये गलत है, ये जो क्रूड ड्रग है ये कोई और ड्रग है।
अब ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने फुल डिटेल से पढ़ ली हैं। अब मैं आपको ना इसका मोटा मोटा थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ कि असल में ये है क्या चीज़ें। ओके, अगर हम ऑर्गेनोलैक्टिक एवेल्यूएशन की तरफ दोबारा आते हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि यार ऑर्गेनोलैक्टिक एवेल्यूएशन बेसिकली होती क्या है। ऑर्गेनोलैक्टिक एवेल्यूएशन को ना हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक हमारे पास होती है मार्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन, मार्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन यानी हम मार्फोलॉजिकली चेक करते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन। माइक्रोस्कोप के नीचे से भी हम चेक करते हैं कि यार क्या सीन है, क्या ये ऑर्गेनिक ड्रग हमारे पास और ये जो क्रूड ड्रग है ये प्योर है या नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म की अडल्ट्रेशन तो नहीं हुई। मैंने आपको बताया था कि अगर हम मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो मार्फोलॉजी में हम एक तो शेप चेक करते हैं, हम उसका कलर चेक करते हैं जो हम आंखों से कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसमें सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करने हैं। तो शेप है हम आंखों से देख सकते हैं, उसका कलर हम आंखों से देख सकते हैं, सूंघने के लिए हम उसका वो टेस्ट देखेंगे, चखने के लिए सूंघेंगे, हम उसकी स्मेल ऑर्डर सूंघेंगे, और उसके बाद ना टच के लिए फिज़िकल एक्सपीरियंस करेंगे, फिज़िकली टच करेंगे, फिज़िकली टच करेंगे उसको, और उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम ना मार्फोलॉजी में देखते हैं, मार्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन में देखते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन में माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं और हम ना इंटरनली स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पे पत्ता है तो पत्ते के अंदर स्टोमेटा होंगे, हर पत्ते के ऊपर ना तकरीबन स्टोमेटा वेरी करते हैं, तो हम ना उसका पर स्क्वायर मिलीमीटर एरिया लेंगे और उसके स्टोमेटल नंबर चेक करेंगे, स्टोमेटल नंबर चेक करेंगे। अगर इसके स्टोमेटल नंबर वही हुए जो हमारे ओरिजिनल क्रूड ड्रग के हैं तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये जो ड्रग है ये हमारे पास असल में वही वाला ड्रग है। हम ना अगर लीफ लिया हुआ, लीफ की लंबाई चेक करते हैं, लीफ की विड्थ चेक करें, लीफ की विड्थ चेक करनी है, लीफ की लेंथ चेक करनी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ना सीना का जो पत्ता है, यानी जो सीना मक्खी का जो हम पीते हैं ना, वो कावा पीते हैं, सीना का पत्ता है। अब वो जो सीना का पत्ता होता है ना उसकी 8 से लेकर ना 12 मिलीमीटर तक वेट होती है, और वो हमारे पास ना तकरीबन 25 से लेकर 30 मिलीमीटर तक उसकी लेंथ होती है। ये उसकी वेट होती है और ये उसकी लेंथ होती है। तो अगर वो वाला पत्ता इतना ही लंबा हुआ, वो वाला पत्ता इससे ज़्यादा लंबा ना हुआ, और हमें लीव्स की जो विड्थ है और हाइट है और जो इसकी लेंथ है ये चीज़ें पता लगी, तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये ओरिजिनल है या नहीं। लास्ट में हम चेक करेंगे कि यार वो जो लीफ है उसकी विड्थ कितनी है, वो जो लीफ है उसकी मार्जिन्स कितनी है, मार्जिन्स चेक करेंगे, सॉरी विड्थ नहीं चेक करेंगे। लीव्स की सरफेस है तो लीफ की सरफेस की अपर वाली साइड पे एंड लोअर वाली साइड पे बाल हेयर कितने हैं, हेयर सेल्स होते हैं छोटे छोटे से। अगर आप लीफ को फोकस करें ना तो फोकस करने के बाद आपको पता लगेगा उसके ऊपर छोटे छोटे से बाल टाइप के होते हैं। तो ये जितनी भी माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन होती हैं, ये माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन हम माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई बार्क ले लिया, तो बार के ऊपर ना हम उसकी एनुलेशन चेक करते हैं। एनुलेशन का मतलब ये है कि हर साल ना एक नई जाइलम की रिंग बनती है और फ्लेम की, हम वो चेक करते हैं कि यार बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें साल में 2 बनती हैं, जिनमें साल में 3 मैक्सिमम बनती है, जिनमें साल में 1 बनती है। ये जो तमाम की तमाम चीज़ें ना ये हम चेक करेंगे एनुलेशन से कि यार ये जो एनुलेशन हो रही है, 1 रिंग बन रही है, 2 रिंग बन रही है। अगर किसी प्लांट में 1 रिंग बन रही हो और अगर 2 बनी हो, इससे हमें पता लग जाएगा कि यार ये जो बार हम ले रहे हैं ये ख़राब है, किसी और प्लांट की है। अब हम मार्फोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ी सी शेप की तरफ आते हैं। शेप का हमें पहले ही पता होता है कि यार ये शेप है, ये जो मिसाल के तौर पे सीड है तो सीड का हमें पता होता है कि यार ये जो सीड है ये सर्कल शेप के होंगे, ये रिंकल शेप के होंगे या किस शेप के होंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें पता होती है जिससे हम मार्फोलॉजी से पहचान जाते हैं कि यार ये वाकई क्रूड ड्रग ठीक है यानी। कलर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सिनामोन होता है उसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है। अगर इसका डार्क ब्राउन कलर होगा तो हम पहचान जाएंगे कि यार ये वाकई सिनामोन के जो है ना बार्क है या नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो पान खाने वाले पत्ते होते हैं या तुलसी के पत्ते उनका जो है ना ग्रीन कलर होता है। उस ग्रीन कलर से हमें पता लग जाता है कि यार ये वाकई तुलसी के है नहीं। उसके अलावा ना हमें रिवोल्फिया के लीव होते हैं, मैंने आपको बताया रिवोल्फिया, तो उसके ना वेवी शेप होती है। उस वेवी शेप से हमें पता लगता है कि यार ये वाकई क्रूड ड्रग है या नहीं। तो ये तमाम की तमाम हम क्या कर रहे हैं, ये भी हम आंख से देख रहे हैं, ये भी हम आंख से देख रहे हैं, ये भी हम आंख से देख रहे हैं। तो ये ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं और इससे हमें पता लग रहा है कि यार ये जो क्रूड ड्रग है ये ठीक है या नहीं। लास्ट में अगर हम टेस्ट की तरफ आते हैं, टेस्ट का मैंने आपको बताया जैसे पुदीने का लीफ है, पुदीने के पत्ते होते हैं, उसका एक ख़ास टेस्ट होता है। ऑयल है, ऑयल का एक ख़ास टेस्ट होता है। उसके अलावा बहुत सारे पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें एसिड या बेस मिला होता है, उनका कोई ख़ास टेस्ट होता है, साल्टी टेस्ट होता है। किसी से किसी किस्म की कोई एक्सक्रीशन निकल रही होती है, उसका भी कोई ख़ास टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट होता है इससे भी हम पहचानते हैं कि यार ये ड्रग ठीक है यानी। ऑर्डर से भी हम पहचानते हैं। लास्ट में फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकली टच करते हैं। जैसे कोई रूट्स ले रहे हैं तो रूट्स के अंदर हम चेक करते हैं उसकी नोड्यूल्स है या नहीं है,
उसके अलावा बार क्लियर है तो बार चेक करते हैं रफ है या फ्लैट है या किसी और किस्म की कोई चीज़ तो नहीं है। अगर लीव्स है, लीव्स को चेक करते हैं कि यार एम्बिलिसेंस है या नहीं है, यानी उसके ऊपर छोटे छोटे पेटल्स बने हुए हैं, पेटल्स चेक करते हैं, पेटल की सरफेस चेक करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम चेक करते हैं इवेल्युएशन के अंदर। तो ये तमाम का तमाम हमारे पास इवेल्युएशन से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।